बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए रश्मी चिकन मसाला की शानदार सी रेसिपी लेकर आया हूं। ये चिकन अगर आप एक दफ़ा ट्राई कर लें तो आप चिकन कौरमा, चिकन कढ़ाई और इस तरह की दूसरी सारी रेसिपीज़ बनाना भूल जाएंगे और आज से ये चिकन आप बनाना पसंद करेंगे। घर में दावत हो, मेहमान आने हों या कोई भी आपके घर में ख़ास फंक्शन हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। दावत के लिए बेस्ट रेसिपी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है 1 kg चिकन, जिसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इस चिकन के अंदर हम ऐड करेंगे 150 ग्राम दही, साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे चॉप की हुई। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून और हाफ़ लेमन का रस निचोड़ के चिकन और स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आपने चिकन को आधा घंटा के लिए फ्रिज के अंदर रखना है मैरिनेशन के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। जितना आप ज़्यादा देर इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही आपका चिकन टेस्टफुल और डिलीशियस बनेगा। अब एक पैन में ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 से 6 मिनट तक सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज को सॉफ्ट कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 दाने काजूज़ के, जिनको हमने 20 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। काजूज़ को भी हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद फ्लेम को ऑफ करके सारी चीज़ों को ठंडा कर लेंगे। उसके बाद मिक्सी में डाल के इसका हम पेस्ट बना लेंगे। अब दोबारा से पैन में ऐड करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल और साथ ही जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसको इसके अंदर ऐड करेंगे। टोटल जो हमने इस रेसिपी के अंदर ऑयल यूज़ किया है 1/2 कप बनता है। आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। पेस्ट की आपने अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। जितनी आप ज़्यादा बुनाई करेंगे उतना ही आपको टेस्ट अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर बुनाई के साथ ही मज़ीद चिकन की खुशबू को बढ़ाने के लिए 3 छोटी इलायची ऐड करेंगे। कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा खड़े मसाले, जायफल, जलवतरी, लौंग, काली मिर्च वगैरह ऐड करते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं करूँगा क्योंकि हर बंदा सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरा ये है कि रेसिपी को मैं मज़ीद आसान बना के आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आप भी इसे आसानी के साथ बना लें। तो पेस्ट की अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे मैरिनेटेड चिकन, जिसको हमने आधा घंटा पहले मैरिनेट करके रखा था। चिकन की हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर ऑयल सेपरेट होने तक बुनाई करेंगे। दोस्तों इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक बुनाई कंप्लीट कर ली है और जो ऑयल है वो भी अच्छे से सेपरेट हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ़ ग्लास पानी और ऊपर से कवर करके 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है ताकि चिकन जो है अच्छे से टेंडर हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर 10 मिनट के बाद फ्लेम को हाई करके पानी को ड्राई कर लेंगे और दोबारा से ऑयल सेपरेट होने तक बुनाई करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है बाज़ार वाली तो आप जो दूध से मलाई उतरती है वो भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम को हम 2 मिनट तक कुक करेंगे। तो चलें जी दोस्तों, क्रीम को हमने 2 मिनट तक कुक कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून खुश्क मेथी। मिक्स कर लेंगे तो फाइनली हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नई नई रेसिपीज़ और फूड आइडियाज़ देखने को मिले। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।